भारत ने आबादी के मामले में चीन समेत अब पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, भारत अब आबादी के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। उसने चीन को पछाड़ा है। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ की है। यानी अब आबादी के मामले में भारत की जनसंख्या चीन से 30 लाख ज्यादा हो चुकी है। यह पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। यूएन ने पिछले साल यह अनुमान लगाया था कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। इस संबंध में एनएफपीए ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट का नाम 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस है। ये आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। दूसरी तरफ यूएनएफपीए के मीडिया सलाहकार ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत ने चीन को कब पीछे छोड़ा है। उन्होंने कहा कि दरअसल दोनों देशों की तुलना करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों देशों के डेटा कलेक्शन में थोड़ा अंतर है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में यह साफ है कि चीन की आबादी पिछले साल अपने चरम पर पहुंच गई और अब इसमें गिरावट आने लगी है, तो वहीं भारत की आबादी फिलहाल बढ़ रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि भारत की बढ़ती हुई आबादी में आखिर वो कौन से श्रेणी के लोग हैं जो सबसे ज्यादा हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 साल के बीच है। इसके अलावा 18% लोग 10 से 19 साल की उम्र के हैं। 10 से 24 साल तक के लोगों की संख्या 26% है, तो वहीं 15 से 64 साल तक के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा यानी 68% है और 65 के ऊपर के 7% लोग हैं। तो वहीं भारत की तुलना में अगर चीन की बात कर लें तो 0 से 14 साल के बीच 17% लोग हैं, 10 से 19 साल के बीच 12%, 10 से 24 साल के बीच 18%, 15 से 64 साल के बीच 59% और 65 से ऊपर लोगों की संख्या 14% है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक भारत की कुल आबादी 166 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं सदी में आबादी 12 करोड़ के आसपास रही होगी। 1820 में भारत की आबादी 13.40 करोड़ के आसपास थी। 19वीं सदी तक भारत की आबादी ने 23 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। 2001 में भारत की आबादी 100 करोड़ के पार चली गई। अभी भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ के आसपास होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत की आबादी लगातार बढ़ते जा रही है। भारत में आबादी बढ़ने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत घट रही है। दूसरा, नवजात मृत्यु दर में कमी, यानी 28 दिन की कम उम्र तक के बच्चों की मौत में कमी आ रही है। और तीसरा, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम होना, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS की 2021-22 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2012 में शिशु मृत्यु दर हर 1000 बच्चों पर 42 थी, जो 2020 में घटकर 28 पर आ गई है। यानी 2012 में पैदा होने वाले हर एक बच्चों में से 42 एक साल भी नहीं जी पाते थे। इसी तरह प्रति 1000 बच्चों पर नवजात मृत्यु दर भी 2012 में 29 थी, जो अब घटकर 20 पर आ गई है। वहीं हर 1000 बच्चों पर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी 2012 में 52 थी, जो 2020 में घटकर 32 हो गई है। दूसरी तरफ चीन में जन्म दर कम हो रही है। चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 में देश में जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 6.77 थी, जबकि 2021 में ये 7.52 थी। भारत में आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में 78 देशों के बराबर तेजी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। यूएन का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। वहीं सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन में भारत की तुलना में लगभग आधे बच्चे पैदा होते हैं। 2022 में चीन में 95 लाख बच्चों का जन्म हुआ था। 2021 की तुलना में यह लगभग 10% की गिरावट थी। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 में साल भर में 2.03 करोड़ से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ।
यानी हर दिन औसतन 56,000 बच्चे पैदा हुए। इससे पहले साल 2020-21 में 2 करोड़ से कुछ ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ था। इसका मतलब हुआ कि 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 1.32 लाख ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ है। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि अगर दुनिया के 78 देशों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 2 करोड़ से कुछ ज्यादा ही बैठती है। यानी भारत में दुनिया के 78 देशों के बराबर तेजी से बच्चे जन्म ले रहे हैं। अब यूएन की ये रिपोर्ट चौंकाने वाली तो है ही, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इसमें जल्द से जल्द कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए या कोई रूल बनाना चाहिए? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।